हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं फसल उत्पादन अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर, जो कि खाद मैन्योर जिसे कहते हैं 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, खाद किसे कहते हैं? परिभाषा लिखिए। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है भोजन। अंग्रेजी में इसे मैन्योर तथा फ्रांसीसी में इसे मैन्योर कहते हैं। सटीक परिभाषा है जो जल के अतिरिक्त वो समस्त पदार्थ जो भूमि में मिलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं, खाद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, खाद का वर्गीकरण कीजिए। खाद को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक खाद वह खाद जिसके द्वारा मिट्टी में जीवांश पदार्थ की पूर्ति होती है, जैविक खाद कहलाती है, जिसमें सभी प्रकार की हरी भरी घास, पेड़ पौधों की पत्तियां, गौमूत्र आदि सम्मिलित रहते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। जंतुओं से प्राप्त खाद। इस वर्ग में जंतुओं के अवशेष से तैयार की गई खाद जंतु खाद कहलाती है, जैसे केंचुए की खाद, हड्डी की खाद, मछली की खाद, गोबर, गौमूत्र आदि शामिल हैं। फिर है वनस्पतियों से प्राप्त खाद। वह खाद जो पेड़ पौधों की पत्तियों एवं उनसे प्राप्त अवशेषों से तैयार होती है, वानस्पतिक खाद कहलाती है। अगली है कृत्रिम या रासायनिक खाद। ये रासायनिक यौगिक होते हैं। इन उर्वरकों में एक या एक से अधिक उर्वरक पाए जाते हैं। ये उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं। इन उर्वरकों को निम्न भागों में बांटा गया है। संरचनात्मक पोषक तत्व, जिन्हें हम CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व, ये पोषक तत्व पौधों के लिए अति आवश्यक होते हैं। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। द्वितीयक पोषक तत्व जो हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और तृतीयक पोषक तत्व हैं बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन और लोहा। अगला है खाद एवं उर्वरक में अंतर। खाद एवं उर्वरक में अंतर बहुत ही सरल है। तो खाद कार्बनिक होते हैं, उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। खाद सामान्यतः खेतों में तैयार की जाती है। उर्वरक कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। खादें भूमि के कटाव को रोकने में सहायक होती हैं। उर्वरक के प्रयोग से मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खाद के प्रयोग से भूमि की भौतिक अवस्था में सुधार होता है। उर्वरकों के प्रयोग से भौतिक अवस्था में कोई सुधार नहीं होता है। FYM फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? फार्म पर तैयार की जाने वाली गोबर की खाद को FYM कहते हैं। गोबर की खाद विभिन्न प्रकार के पशुओं से, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि के मलमूत्र, भूसा, बिछावन, लकड़ी का बुरादा, पौधों की पत्तियां आदि से तैयार की गई खाद गोबर की खाद कहलाती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले गोबर। पशुओं के ठोस उत्सर्ग को गोबर कहते हैं। पशुओं के गोबर में सबसे अच्छा कुक्कुट का विष्ठा माना जाता है। गोबर में लगभग 70 से 80% ठोस पदार्थ एवं 20 से 30% पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः NPK की मात्रा पाई जाती है। पशुओं का मूत्र। पशुओं के मूत्र में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। भेड़ का मूत्र पोषक तत्वों की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। मूत्र में नाइट्रोजन तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। बिछावन। पशुओं को दिए जाने वाले अनाजों का भूसा, लकड़ी का बुरादा, कूड़ा करकट, गोबर, गौमूत्र, बिछावन आदि। इसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों आदि के डंठल वाली गोबर की खाद तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद में अंतर लिखिए। गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद में अंतर कुछ इस प्रकार है। गोबर की खाद, इसको तैयार करने में गोबर का होना अति आवश्यक है। कंपोस्ट खाद के लिए गोबर का होना आवश्यक नहीं है। गोबर की खाद में वानस्पतिक अंश कम होता है और कंपोस्ट खाद का अधिकांश भाग वानस्पतिक अंश का बना होता है। गोबर की खाद, जिस किसान के पास पशु होते हैं, केवल वह किसान इस खाद को तैयार कर सकता है और कंपोस्ट खाद को कोई भी किसान आसानी से तैयार कर सकता है। खाद तैयार होने में लगभग 3 माह का समय लगता है। गोबर की खाद तैयार होने में 3 माह का समय लगता है और कंपोस्ट खाद तैयार होने में लगभग 4 से 5 माह का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं? कंपोस्ट बनाने की मुख्यतः 2 विधियां हैं, पुरानी विधि और नई विधि, और पुरानी विधि की भी 2 विधियां हैं।
तो इंदौर विधि और बंगलौर विधि। तो इंदौर विधि, इस विधि का आविष्कार हार्वर्ड तथा वार्ड ने सन 1931 को इंदौर में विकसित की थी। इस विधि में 4.2 × 0.9 × 0.6 मीटर नाप के दो जोड़ी में 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। 2 जोड़ी गड्ढों के बीच में 4 मीटर जगह छोड़ दी जाती है। इस खाद को बनाने के लिए निम्न पदार्थ का प्रयोग करते हैं: गोबर का प्रयोग एवं मलमूत्र, लकड़ी की राख, पेड़ पौधों के अवशेष, भूसा एवं बुरादा को गड्ढों में भरकर खाद की पलटाई करना, फिर खाद को निकालना। अगली विधि है बंगलौर विधि। इस विधि के आविष्कारक भारतीय वैज्ञानिक CN आचार्य थे। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु में विकसित की थी, इसीलिए इसे बेंगलौर विधि या आचार्य विधि कहते हैं। इस विधि को नगर की जनसंख्या के आधार पर बनाया जाता है, जिसमें कूड़ा करकट, मानव मलमूत्र, मिट्टी आदि सम्मिलित होते हैं। इन सब को एकत्रित करने के बाद हल्की सी मिट्टी की परत चढ़ा देते हैं। ऐसा करने से दुर्गंध कम आती है एवं मक्खियाँ मिट्टी पर बैठकर अंडे नहीं दे पाती हैं एवं अमोनियम गैस भी सोख ली जाती है। यह खाद 4 से 5 माह में बनकर तैयार हो जाती है। कंपोस्ट बनाने की नवीन विधियाँ। तो नवीन विधियाँ जो हैं वो दो विधियाँ हैं: नाडेप कंपोस्ट विधि और वर्मी कंपोस्ट विधि। नाडेप कंपोस्ट विधि, इस विधि का आविष्कार महाराष्ट्र के साधारण किसान नारायण देवराव पंडरी पांडे नाडेप काका ने विकसित की थी। इस विधि की विशेषताएं यह हैं कि इसमें जमीन के ऊपर ढाका बनाया जाता है, जिससे खाद के पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जा सके, अतः खाद जल्दी बन जाती है। दूसरी है वर्मी कंपोस्ट विधि। इस विधि में केंचुओं द्वारा कार्बनिक खाद तैयार की जाती है। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा, गोबर, पेड़ पौधों के अवशेष एवं मृदा को खाकर पाचन क्रिया करके शेष पदार्थ को मल के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। केंचुआ 16 प्रकार के तत्व एवं 5 प्रकार की अम्ल मल के रूप में उत्सर्जित करता है, जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। गोबर की खाद में 1.6% नाइट्रोजन, 5.4% फास्फोरस और 0.5% पोटाश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट का महत्व लिखिए। वर्मी कंपोस्ट का महत्व निम्नलिखित है। गोबर की खाद के मुकाबले में वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 8 से 10 गुना अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट एक शुद्ध प्राकृतिक खाद है, जिसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्मी कंपोस्ट से मृदा में जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। वर्मी कंपोस्ट से जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि तथा वायु के संचार में वृद्धि होती है। पौधों में रोगरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट खाद बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ सावधानियां हैं जो इस प्रकार हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद में बरसात के मौसम में खाद वाले स्थान पर पानी नहीं भरना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए छायादार जगह की जरूरत होती है। कंपोस्ट खाद को रेंगकर चलने वाले कीटों से सावधानी रखना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उच्च श्रेणी के केंचुआ होना चाहिए। साथ ही साथ तेज धूप के बचाव के लिए टीन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हरी खाद किसे कहते हैं। हरी खाद वह खाद कहलाती है जो भूमि में जीवांश पदार्थ तथा उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने वाली तथा फसलों को हरी अवस्था में दबाने से प्राप्त होती है, हरी खाद कहलाती है। और जो सटीक परिभाषा है वो इस प्रकार है, हरी खाद वह खाद कहलाती है जिसमें फसलों को जोतकर हरी अवस्था में दबाकर सड़ने से जो भूमि में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसे ही हरी खाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हरी खाद के लिए फसल का चुनाव कैसा होना चाहिए। हरी खाद के लिए फसल का चुनाव कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे गहरी जड़ वाली फसल नहीं होना चाहिए। फसल का उत्पादन व्यय कम से कम होना चाहिए। फसल की बीज उत्पादन क्षमता अधिक होना चाहिए। फसल कोमल तने वाली एवं शीघ्र सड़ जाए ऐसी होना चाहिए। खाद तैयार करने के लिए फसल अल्प समय में तैयार होने वाली होना चाहिए। हरी खाद तैयार करने के लिए शाखाएं अधिक पत्तेदार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हरी खाद से होने वाले लाभ लिखिए। तो हरी खाद से कुछ लाभ हैं जो इस प्रकार हैं। हरी खाद से भूक्षरण कम हो जाता है।
खरपतवारों के नियंत्रण में सुविधा होती है। हरी खाद से कम खर्चे में पर्याप्त खाद तैयार हो जाती है। हरी खाद से मृदा में लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। हरी खाद से मृदा की भौतिक दशा सुधरती है। हरी खाद एक सस्ती विधि है जिसे किसान आसानी से अपना सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।